तो हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमारे राजस्थान में एंड इंडिया में बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है फिलहाल टाइम की अरावली पर्वत पर संकट क्यों है और क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, उन पर हम बात करने वाले हैं। आज का मुद्दा हमारे इस 100 मीटर से, ये 100 मीटर वाली परिभाषा जो नई परिभाषा दी है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट को किसने सिफारिश भेजी, किसके द्वारा ये बिल पारित किया गया, वो सारा सब कुछ जानने की बात करेंगे। लेकिन हमारे ये 100 मीटर की पहाड़ियों की बात नहीं, यहाँ पर बात है आने वाले 100 साल की। जो आने वाले 100 सालों में जो पीढ़ियां हैं, उनको हम क्या देकर जाएंगे, उनके लिए हम क्या कुछ करके जाएंगे, उनका मुद्दा है यहाँ पर। असली मुद्दा ये है, हाँ, क्योंकि हम तो अपना जीवन यापन करके चले जाएंगे, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। और इतना ज्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे ये प्रक्रिया है जो धीरे धीरे बढ़ती है, जिसको हमें पता भी नहीं चलता है। ठीक है। और देखो आज के इस समय में जैसे हसदेव हमारा खूब काटा गया, खूब कटाई की गई उसकी, देन अब हमारे अरावली पर आ गया। क्या एक 1 रुपए प्रति एकड़ जो को चल रहा था अभी हमारा मुद्दा, यानी हमारे पर रुपए के हिसाब से जमीन बिक रही है किसानों की, जिससे हमारे बहुत सारा इफेक्ट पड़ने वाला है इन फ्यूचर आने वाले समय में। देखो यहाँ पर मैंने बोला ना कि यार ये मुद्दा हमारे लगभग हमारा ये 100 मीटर वाली पहाड़ियों वाली नहीं है, आने वाले 100 साल, आने वाले 100 साल का है, यानी कि फ्यूचर का मुद्दा है। तो ये फ्यूचर का मुद्दा है क्या, इसको हम गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो में पूरा मैं क्या नाम से कुछ एविडेंस सहित आपको बताने वाला हूँ क्या कुछ मुद्दा है, क्या कुछ इम्पैक्ट हमारे आने वाले समय में राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश, हरियाणा जो नजदीकी स्टेट्स है, उन पर क्या कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है। देन इनको मतलब इनको पास किसने किया, उसके बारे में हम पूरा जानने का, यानी कि विस्तार से जानने का कोशिश करते हैं दोस्तों। ठीक है। तो ये हमारे क्या नाम से आप लोग जान पा रहे हैं कि यहाँ पर जो ये दिख रहा है आप लोगों को, ये राजस्थान का मैप है। ये किसका मैप है? राजस्थान का मैप है। ठीक है। ये इंडिया का मैप है वैसे, लेकिन इसमें राजस्थान का जो पोर्शन है वो अलग से दिखाया गया है। यानी कि जहां जहां अरावलियों का विस्तार है, अरावली जो पर्वतमाला है उसका विस्तार है, वो हमारे यहाँ पर क्या नाम से है, दर्शाया गया है। ठीक है। तो अरावली हम बात करें तो क्या नाम से गुजरात होते हुए, गुजरात से और हमारे दिल्ली तक जाती है। गुजरात के बीच में लगभग हमारा राजस्थान आता है, उसके बाद में अलवर से होते हुए हमारे हरियाणा और दिल्ली तक ये जाती है। ठीक है। यार हम यहाँ पे बात करें थोड़ा सा कि यार ये 3-4 स्टेट पर ही इम्पेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं भाई, इसके आसपास के और भी, जैसे एमपी हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उन पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। आप लोग इसके बारे में ज्योग्राफिकल स्टूडेंट रहे हैं, ज्योग्राफी सब्जेक्ट के स्टूडेंट रहता है, आप लोगों को ये जो कॉमन जानकारी है, कुछ फैक्ट्स है, वो आपको मालूम तो होंगे ही होंगे। ठीक है। तो अब हमारी बात हो जाती है कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो कौन 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 से राज्य से होकर गुजर रही है। वो आपको मैंने बताया, गुजरात, राजस्थान और अलवर से होते हुए हरियाणा और दिल्ली तक पहुंच रही है। ठीक है। यहाँ पर मानकर चले तो हमारा राजस्थान में अरावली का 80% हिस्सा राजस्थान में है। 80% हिस्सा कहाँ पे? हमारे राजस्थान में है टोटल हम बात करें तो। ठीक है। तो हम देखो ये जो काम किया है ये कौन कर रहा है। देखो मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे, और राजस्थान वालों के, गुजरात वालों के, हरियाणा वालों के अच्छे दिन आने वाले हैं। भाई अब तो आ ही गए हैं। ठीक है। पहले तो क्या नाम से है, मोदी जी कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम, खूब अभियान चलाते हैं। जब हमारा पेड़ लगाने का मौसम आता है तो उस टाइम पे बोलते हैं एक पेड़ माँ के नाम। लेकिन अब एक पेड़ लगाते लगाते, एक पेड़ का दिखावा करते करते आज हमारे पूरे जंगल काट लिए जा रहे हैं। अंडा अब इससे सबसे ज्यादा जो फायदा हो रहा है वो क्या नाम से खनन माफियाओं को होगा, इन नेता मंत्री को होगा, और मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिलने वाला है। एक गरीब जो फैमिली है वो तो 100, 200, 500 रुपए के लिए उनके लिए काम करे, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। वो अपना जीवन यापन ही करेंगे। ठीक है। तो ये भाई साहब भीगे बिल्ले यहाँ पर दिख रहे हैं ना आप लोगों को, ये हंसता हुआ चेहरा ये बोल रहा है कि राजस्थान की जो प्रगति है वो स्टार्ट हो चुकी है, आपका अच्छे दिन आ चुके हैं। ये भी मोदी जी का पिल्ला ही है एक तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बात करूँ तो ये है हमारे अजमेर के रहने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये अजमेर के रहने वाले, राजस्थान के रहने वाले, और ये देख रहे हैं राजस्थान का फ्यूचर, ये डिसाइड कर रहे हैं राजस्थान का फ्यूचर, वो किस तरह से क्या कुछ कर रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये क्या है, हमारे क्या नाम से है, भारत के केंद्रीय पर्यावरण व वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह यादव जी। भूपेंद्र सिंह यादव जी, भूपेंद्र यादव जी हैं। ठीक है। और इन्होंने सन 2024 में अपना पद संभाला। ठीक है। और आप लोगों को बता दूं कि इनका जो कार्य रहता है, इस मंत्रालय का ये कार्य रहता है कि देश में हमारे पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हो गए, वानिकी कार्यक्रमों की योजनाएं हो गई, कुछ प्रचार प्रसार, कुछ हमारे समन्वय और कार्यान्वयन की देखरेख करना हो जाता है, इसमें प्रदूषण नियंत्रण का हो जाता है, हमारे वन्य जीव संरक्षण का हो जाता है, वानिकीकरण जैसे मुद्दे हमारे यहाँ पर ये उनके लिए हमारे काम करते हैं। ये मंत्रालय इसके लिए काम करता है। ठीक है।
यानी कि मंत्रालय का नाम है हमारे केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एक तरीके से मानकर चले तो ठीक है। तो ये इन मुद्दों पर कार्य करने का काम करते हैं, लेकिन भाई साहब काम कर रहे हैं हमारे क्या नाम से है अरावली में क्या नाम से अ, अरावली पर्वतमाला के ऊपर उन्होंने बहुत जोर और पूरा कमेटी बिठाकर इन लोगों ने काम किया, लेकिन रेखा जी पे तो हमारा दिल्ली ही नहीं संभाला जा रहा है। वहां पर एक यू आई लेवल इतना बड़ा हुआ है कि वहां पर लोगों को सांसें लेना हराम हो रहा है। और यहाँ हम बात करें, मैं जिस अभी एरिया में रह रहा हूँ ना, वो एक तरह का हमारा रूरल एरिया है, लेकिन मैं भी जब जहाँ जयपुर साइड जाता हूँ या दिल्ली साइड जाता हूँ देखता हूँ, दिल्ली के तो हमने वीडियो ही देखे हैं, लेकिन वहां हमें जिस तरह दिखाया जा रहा है, जिस तरह वीडियोज में दिखाया जा रहा है, और वो रियल भी है ठीक है। अभी तुम्हें पता है लियोनल मेसी जो हमारे विदेशी खिलाड़ी है, वो हमारे इंडिया दौरे पर हमारे दिल्ली में भी गए थे शायद, मुझे लगता है, मैंने ज्यादा मुझे कंफर्म तो है नहीं, लेकिन वहां भी रेखा गुप्ता ए क्यू आई कुछ चल रहा था, लेकिन उन पर बोल रहे थे गंगा जी को साफ करवाया जाएगा, वो भी उन पे गंगा जी साफ नहीं हुई, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा दिल्ली में एक इतना बड़ा हुआ है, यानी कि वायु प्रदूषण इतना बड़ा हुआ है कि लोगों को सांस लेना हराम हो रहा है। तो मंत्रालय काम क्या कर रहा है भाई, इस मंत्रालय का काम क्या है, काम क्या कर रहा है ये? मुझे तो लगता नहीं कुछ काम भी कर रहा है ये, बस सिर्फ और सिर्फ खुद के फायदे के लिए, चंदा इकट्ठा करने के लिए, चंदा खुद को बचाकर अपने बेटे बाप क्या नाम से अपने पत्नी बेटे बेटी को बाहर बढ़ाने के लिए, और अपनी जो पत्नी है उसको ऐशो आराम करवाने के लिए ये अपना क्या नाम से गरीब लोगों का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि गरीब लोग ही तो इनको वोट देते हैं। वो एक एक जब अपना वोट पड़ता है, जब अपने लिए ही आपके पैरों में ही आकर भीख मांगते हैं। जैसे हमारे बात बताऊं मैं आपको कि बिहार सरकार में अभी चुनाव हुए थे, ठीक है, तो वहां पर बीजेपी जीती, उससे कारण सबसे बड़ा क्या इफेक्ट, सबसे बड़ा मैं मानता हूं, तो वहां पर की जो वहां की लेडीज है, जो वहां का मिडिल क्लास फैमिली है, उनके खाते में चुनाव से कुछ दिन पहले 10,000 रुपए की इनकम आना, यानी कि उनके लिए तो मोदी जी उनके क्या नाम से पति परमेश्वर हो गए। कुछ लोगों तो ऐसे मेरे देखने को मिले मुझे, लेकिन हमारा मुद्दा है यहाँ पर, जो हमारा अरावली पर्वत वाला मुद्दा है वो चलेगा, ठीक है, हमारा जो मेन मुद्दा है वो है, लेकिन मतलब कि कंट्रोल कुछ नहीं हो रहा है, कंट्रोल कुछ भी नहीं हो रहा है इन पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैंने बताया अरावली की इन्होंने नई परिभाषा दी, इस मंत्रालय ने नई परिभाषा दी, और लगभग लगभग इस परिभाषा में हमारा क्या है, 90% जो हिस्सा है अरावली का, वो हमारे संरक्षण से बाहर हो रहा है, यानी कि जो कानूनी तरीके से हमारे संरक्षण में आ रहे थे वो जो 90% हिस्सा है वो हमारा संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएगा, जिससे हमारे खनन की अनुमति मिल जाएगी, और उसके खिलाफ क्या नाम से अब फिलहाल भारी जोर से हमारे राजस्थान में, हरियाणा में भी स्टार्ट हो चुका है, और गुजरात में भी स्टार्ट हो ही जाएंगे, इतना बड़ा मुद्दा है तो चलेगा ही चलेगा। तो इसके ऊपर खनन की क्या नाम से है, यहाँ पर अनुमति मिल जाएगी तो फिर बहुत खतरनाक, बहुत तेजी से खनन चलेगा, और खनन चलेगा तो धीरे धीरे अरावली समाप्त हो जाएगी। आने वाले फ्यूचर में हम अपने आने वाली पीढ़ियों को कुछ भी नहीं देकर जाएंगे एक तरीके से। अब क्या कुछ नहीं देकर जाएंगे उनके बारे में मैं आगे बात करूंगा, ठीक है। ये जो अरावली का जो क्या नाम से है, ये न्यू परिभाषा दी है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, इसको मान्यता दी है, यानी कि उन्होंने स्वीकार किया है। ये भेजा किसने, तो ये भेजा हमारे केंद्र सरकार द्वारा गठित एक समिति, जो कि हमारे भूपेंद्र सिंह यादव जी ही करते हैं उस काम को, तो ठीक है, भूपेंद्र सिंह जी ही करते हैं। तो वह क्या भेजा उसमें, अब वो क्या नाम से समिति गठित की गई, उसमें भेजा गया कि अरावली पहाड़ी की नई परिभाषा होनी चाहिए, जिसमें हमारा 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले हिस्से को अरावली नहीं माना जाए। उन्होंने ये भेजा है उस बिल के अंदर, उस सिफारिश के अंदर इन्होंने ये जो मेन मुद्दा रहा है इनका, ठीक है, जिससे हमारे खनन माफियाओं को अनुमति मिले, और जो मंत्री संतरी वो अच्छे करोड़पति बन जाए, ठीक है। तो पैसा ही सबसे बड़ा मुद्दा है। और मैं बात करूं तो हमारे राजस्थान से जो आपके घर में ईंट कंक्रीट और बजरी चल रही है, देन उसके बाद में हमारा पत्थर हो गया और चूना हो गया, जो भी है हमारा लगभग हमारा इन अरावली से ही जा रहा है। यहाँ तक कि मैं बात करूँ तो हमारे घर में नहीं, ये हमारे राजस्थान के अलावा और भी इंडिया के जो अदर स्टेट है उनके लिए भी जा रहा है ना। तो जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, हमारा दिल्ली हो गया, तो इसके अरावली से ही इस चीज की सप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ने इस परिभाषा को स्वीकार भी लिया गया, और जिससे खनन माफियाओं को यहाँ पर फायदा होने की पूरी पूरी आशंका जताई गई, और वो तो है भी, मैं आप लोगों को बार बार बता ही रहा हूँ। इसके परिणाम से लगभग हमारा 90 से 91% हिस्सा है जो क्या नाम से अवैध खनन के लिए और अवैध खनन के लिए चला जाएगा, और कटाई का खतरा भी पूरे तरह से मंडराएगा ये, ठीक है। विरोध प्रदूषण में तो हमारा अशोक गहलोत जी है, उन्होंने
भी इस मुद्दे को उठाया है और उन्होंने इस कार्यक्रम को नाम दिया अरावली बचाओ आंदोलन के नाम से। ठीक है, तो चलो हम सीधे तौर पर जो हमारे ऑथेंटिक आंकड़े हैं, ऑथेंटिक जो चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताता हूँ जल्दी जल्दी। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है, लगभग 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, इसमें सारी जो इन्फॉर्मेशन मैं कवर कर दूंगा और जो अपने मेन मुद्दे हैं और इनसे क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यानी कि आने वाले फ्यूचर में क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेंगे उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पर हमारा केंद्रीय खबर मैंने आप लोगों को बताया, जैसे कि देखो ये परिभाषा स्वीकार ली गई हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, और नई परिभाषा मैंने बताया कि जो 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां हैं जो मतलब कि जो ऊंचा स्थान रखती है वही अब अरावली में मानी जाएगी। ये उनका क्या नाम से है नई परिभाषा है हमारी अरावली की। ठीक है, इससे हमारे असर पड़ेगा कि क्या नाम से है, असर क्या पड़ेगा, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ऐड किया है, असर क्या पड़ेगा। 90% से अधिक अरावली अरावली पहाड़ी हिस्सों पर कानूनी सुरक्षा नहीं रहेगी। ठीक है, तो वो तो सामान्य सी बात है ही है। ठीक है, और उसके बाद में हमारा आता है खनन पर रोक लगाई गई है, हालांकि हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब तक कोई नया कानून या नियम नहीं बन जाता है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि हमारा यहाँ पर अरावली के इकोसिस्टम को कमजोर करेगा। ये जो हमारा फैसला है वो अरावली के इकोसिस्टम को कमजोर करेगा और छोटे छोटे पहाड़ी हिस्से 100 मीटर से कम के हैं वे पानी, जैव विविधता व धूल रेगिस्तान बढ़ने को रोकने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। तो वो हमारे क्या नाम से हैं जो छोटे छोटे हिस्से हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो ये समस्या भी हमारे पानी की जो ग्राउंड वाटर है वो उसका लेवल घट जाएगा, जैव विविधता पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। जो हमारा पश्चिमी रेगिस्तान है, रेगिस्तान जिस तरह धीरे धीरे बढ़ता आ रहा है पूर्वी राजस्थान की तरफ, वो भी हमारे धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और उसकी रफ्तार और तेजी से बढ़ने लगेगी। ठीक है, उसके बाद में हमारा बात करें तो हम यहाँ पर कुल मिलाकर स्थिति क्या है ये भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसमें हमारा पूरा पूरा जोर मतलब कुल मिलाकर स्थिति ये है कि इसके विपरीत में खूब सारे आंदोलन भी स्टार्ट हो गए हैं, ये आपको मैंने बताया ही बताया। ठीक है, और अरावली का मैंने बता ही दिया, अरावली आपके मुख्यतः गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक पहुंच रही है। ठीक है, ये मैप के थ्रू मैंने आपको ज्योग्राफिकल टाइप में भी कुछ थोड़ा बहुत बताया। अब जो मुख्य बात यह है कि राजस्थान पर क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई, राजस्थान पर इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसका मुख्यतः राजस्थान का इफेक्ट ये पड़ेगा कि अरावली का सबसे बड़ा हिस्सा यहाँ पे खत्म होने जा रहा है एक तरीके से, क्योंकि हमारे लगभग लगभग जैसे हम बात करें 100 पहाड़ियां हैं, है ना, 100 पहाड़ियां हैं मानकर चलो। अब 100 पहाड़ियों में से लगभग लगभग 100 ही पहाड़ी ऐसी हैं, 100 ही पहाड़ी ऐसी हैं जो कि हमारा इस जो क्राइटेरिया है, इस जो क्या नाम से है इन्होंने रखा है कि 100 मीटर से ऊपर वाली पहाड़ियों को ही अब अरावली माना जाए, ये इन्होंने नई परिभाषा दी। तो ये इस क्राइटेरिया को कंप्लीट कर रही है, वो बस 100 ही पहाड़ी है इनमें से लगभग, और जो 900 पहाड़ी है वो इस क्राइटेरिया को फॉलो कर ही नहीं रही है। यानी कि मतलब इस रूल्स के अनुसार तो ये तो अरावलिया है ही नहीं। तो यानी कि लगभग लगभग राजस्थान का 90% जो पहाड़ियां हैं वो खत्म हो जाएंगी, ओनली 10% बचेंगे, उनसे कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इन पर 100 मीटर से कम 100 मीटर से कम ऊंचाई की जो पहाड़ी है उन पर कानूनी सुरक्षा खत्म हो जाएगी। खनन और जिससे हमारा खनन माफियाओं का और अधिकार बढ़ेगा, निर्माण गतिविधियां भी बढ़ेंगी, जंगलों की कटाई धुआंधार तरीके से बढ़ेगी, और जिससे हमें परिणाम तब मिलेगा कि रेगिस्तान का हमारा बहुत तेजी से विस्तार होगा, फैलेगा। गर्मी में बहुत ज्यादा वृद्धि आएगी, यानी कि तेजी तेजी से बढ़ेगी गर्मी में। जैसे हमारे अभी पिछले ईयर्स में देखें तो हमारा 43-45 और रेगिस्तान साइड तो हमारा 39-39 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। तो आप लोग सोच सकते हो कि अभी भी हमारे अरावली होते हुए भी हमारे यहाँ पर लगभग लगभग जो टेम्परेचर है इतना जा रहा है, तो अरावली खत्म हो जाएगी तो उसके बाद में टेम्परेचर कितना तरीके से, कितना खतरनाक तरीके से बढ़ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद में हमारा खेती पर क्या कुछ खेती पर बहुत सारा बहुत बहुत अफेक्टिव होगा, खेती के लिए बहुत ज्यादा अफेक्टिव होगा। ठीक है, जैसे क्योंकि हमारा ग्राउंड वाटर है वो भी खत्म हो जाएगा, सिंचाई के भी साधन बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो खेती पर बहुत ज्यादा इफेक्टेड पड़ेगा इससे, और रूरल से जो हमारा रूरल एरियाज हैं उनसे हमारा पलायन बढ़ेगा, यानी कि पलायन यानी कि हमारा जो गांव से शहर की ओर पलायन बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमारा आता है क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा। ठीक है, जिससे मैंने बताया कि प्राकृतिक जलवायु अवरोध कमजोर होंगे। ठीक है, जैसे हमारा तापमान बढ़ेगा, अनियमित वर्षा बढ़ेगी, ज्यादा लू व हीट वेव चलेंगी, मौसम चरमरा जाएगा, डेजर्टिफिकेशन बढ़ेगा, यानी कि अरावली के हरित दीवार की तरह काम करता है, यहाँ पर थार रेगिस्तान को यह रोकती है। ठीक है, यानी कि ये हमारा रेगिस्तान है, पश्चिमी रेगिस्तान है, पश्चिम एरिया में हमारा रेगिस्तान है। तो ये जो रेगिस्तान है जो हमारा पूर्वी साइड बढ़ रहा है ना, इसको यहाँ पर हमारे अरावली एक तरीके से ब्रह्मास्त्र की तरह काम कर रही है यहाँ पर, तो यानी कि दीवार की तरह काम कर रही है। तो हमारे थार के रेगिस्तान को रोक रही है, अरावली एक हरित दीवार की तरह बनी हुई है। इससे हमारा इंपैक्ट पड़ेगा, रेगिस्तान पूर्व की ओर बढ़ेगा, उपजाऊ जमीनें बंजर होंगी, खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में हमारा
खाद्य सुरक्षा हमारे खतरे में पड़ेंगी। नेक्स्ट नंबर 4 वाला जो पॉइंट आता है वो हमारा ग्राउंड वाटर क्राइसिस ज्यादा बढ़ेगा, यानी कि जल संकट बढ़ने लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि हमारा जैसे ही भूजल का क्या नाम से ग्राउंड वाटर जो प्रणाली है वो कमजोर होने लगेगी, उससे हमारे क्या नाम से है माइनिंग कैसे चलेंगे, माइनिंग कैसे चलेंगे, उससे माइनिंग से हमारे क्या नुकसान होंगे, हमें हमारे जो क्या नाम से है जमीनी जो जल है वो भी सूखता चला जाएगा, है ना। उसके बाद में हमारा कुएं और हेडपंप भी सूखने लग जाएंगे, जो बोरवेल है वो भी सूखने लग जाएंगे एक तरीके से। और इससे अफेक्टेड ये होगा कि पीने का पानी बहुत कम हो जाएगा, और सिंचाई का संकट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, कि जैसे हम खेती करेंगे तो वहां पर सिंचाई के लिए हमारे पास में पानी नहीं होगा, तो पानी नहीं होगा तो हम यहाँ पर खेत में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में हमारा वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि मानकर चलेंगे, यानी कि जल विवाद भी बढ़ने लगेंगे, यानी कि हमारे पानी के ऊपर लड़ाइयाँ होने लगेंगी धीरे धीरे धीरे। और मानकर चलिए जहां पर पानी है नहीं तो वहां पर पीने के पानी के लिए भी हमें लड़ाई करनी होती है, हमारे हक का पानी हमें चाहिए होता है। तो इसलिए अब फिलहाल टाइम में हमारे राजस्थानियों को अपने हक के लिए लड़ना ही होगा भाइयों, उठना ही होगा, जगना ही होगा। एक अमृता देवी ने एक कुछ चंद पेड़ों के लिए अपनी जानें गंवा दी, आज हम अपनी इतनी बड़ी अरावली के लिए हम खड़े नहीं हो सकते क्या? ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है भाई लोगों, है ना। नेक्स्ट हमारा नंबर 5 वाला जो पॉइंट आ रहा है, एंड अन्य राज्य हैं जो उन पर क्या कुछ असर पड़ेगा, सबसे ज्यादा असर जो पड़ेगा, हमारा प्रदूषण रोकने वाली दीवार खत्म हो जाएगी एक तरीके से, धूल भरी आंधियां, AQI खराब होगा। तुम्हें पता है दिल्ली का AQI कितना खराब होता जा रहा है, और हरियाणा में अत्यधिक गर्मी बढ़ेगी। उसके बाद में हरियाणा में हमारा शुष्क भूमि का विस्तार होगा धीरे धीरे। गुजरात में हमारा अर्ध शुष्क क्षेत्र बढ़ने लगेंगे, यानी कि सेमी एरिड जोन्स इंक्रीजमेंट होगी उनकी। वाटर सिक्रेसिटी सिक्रेसिटी की कमी होगी, यानी कि हमारे जल की कमी होगी एक तरीके से। और वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी पर भी बहुत ज्यादा इफेक्टेड पड़ेगा, यानी कि जंगलों का बंटवारा होने लगेगा, आवास नष्ट होने लगेंगे, हमारे जीव जानवर हैं उनको, जो प्रजातियां हैं वो हमारी खतरे में पड़ जाएंगी क्योंकि उनके आवास नष्ट होंगे। और हमारे क्या नाम से है धीरे धीरे माइनिंग्स और डेवलपमेंट बढ़ेगा, है ना, डेवलपमेंट की तरफ चलेंगे। तो हमारे क्या नाम से है ये नई परिभाषा से हमारे इससे होगा क्या, ये हमारा नई परिभाषा दी, यानी कि हमारा जो ये नई परिभाषा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, जो ये मंत्रालय से हमारी आई है, जल एवं हमारा जो मंत्रालय है उससे, मुझे नाम भूल रहा हूँ लेकिन फिर भी थोड़ा आप मैनेज करना इस चीज को। तो यहाँ पर देखो हमारा जो नई परिभाषा ये उनसे हमें तो नहीं लेकिन किनको ज्यादा फायदा होगा, तो उससे हमारे उद्योगपतियों को बहुत ज्यादा फायदा होगा, और हमारे क्या नाम से शॉर्ट टर्म की इकोनॉमिक फायदा हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर, यानी कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है बहुत जल्दी होगी, यानी शॉर्ट टर्म के लिए होगी लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगी करीब, ठीक है। और हमारे सबसे ज्यादा दीर्घकालिक यानी बहुत लंबे समय तक हमारा पर्यावरण नुकसान होने लगेगा, ठीक है। उसके बाद में हमारा लॉन्ग टर्म रिस्क, हम यानी कि हम क्या कुछ रिस्क उठा रहे हैं, मतलब कि अगर ये बिल पास हो गया एक तरीके से, पूरा इसको अनुमति मिल गई सही तरीके से, तो मानकर चलो अपना जलवायु असंतुलन बढ़ने लगेंगे, स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ने लगेंगी, हेल्थ इश्यूज हमारे बढ़ने लगेंगे, इकोनॉमिक लॉसेज हमें देखने को मिलेंगे आने वाले समय में, इंटर स्टेट एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें स्टेट वाइज इंपैक्ट क्या कुछ पड़ सकते हैं। देखो हम राजस्थान को तो मैंने बता दिया कि अरावली की सुरक्षा सबसे बड़ा हिस्सा है, अरावली का सबसे बड़ा हिस्सा है हमारे राजस्थान में, है ना। उसमें हमारा कानूनी सुरक्षा कम हो जाएगी अरावली पर, और माइनिंग्स और जंगल की कटाई बढ़ने लगेंगी, जिससे हमारे रेगिस्तान तेजी से फैलेगा, भूजल स्तर गिरेगा, खेती कमजोर पड़ेगी, गर्मी और धूल भरी आंधियां बढ़ेंगी। दिल्ली NCR में एक तरीके से ये हमारे बैरियर की तरह काम करता है, यानी कि प्राकृतिक प्रदूषण अवरोध कमजोर पड़ेगा उसका, ठीक है। यानी कि जो प्रदूषण बढ़ता है, जो हमारे क्या नाम से रेगिस्तान में बढ़ेगा, और जो प्रदूषण बढ़ेगा उसको हमारे रोकने का कार्य कौन करते हैं, यानी कि बैरियर का काम कौन करती है, हमारे अरावली काम करती है। तो उससे हमारा इफेक्ट ये पड़ेगा, वायु प्रदूषण बढ़ने लगेगा। वायु प्रदूषण तो आपको पता है फिलहाल टाइम में दिल्ली का AQI कितना है, कितना है आप लोगों को, कितना तेजी से, यानी कि लोगों को सांसें लेना हराम हो रहा है यहाँ पर। धूल भरी आंधियां भी वहां बढ़ने लगेंगी आने वाले समय में, तापमान भी बढ़ेगा, वहां भी हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा लगने लगेंगे। हरियाणा में भी हमारा जो क्या नाम से है अर्ध शुष्क क्षेत्र यानी कि सेमी एरिड जोन्स बढ़ने लगेंगे, और यहाँ पर सेमी एरिड जोन्स बढ़ेंगे तो यहाँ पर खेती पर भी दबाव पड़ेगा, जल की कमी भी होगी, हीट वेव बढ़ेंगी। और जैसे गुजरात में हम देखें तो अधिक गर्मी और शुष्क जलवायु बढ़ेगी, शुष्क जलवायु बढ़ेगी तो हमारे क्या नाम से यहाँ पे जल संकट हमें देखने को मिलेगा, जंगलों का क्षरण यहाँ पे यानी कि फॉरेस्ट डिग्रेडेशन होगा यहाँ पर, और तटीय आंतरिक ताप असंतुलन है कि कोस्टल इनलैंड हीट इम्बैलेंस देखने को हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो इनडायरेक्ट क्लाइमेट इम्पैक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, और यानी कि अप्रत्यक्ष जलवायु प्रभाव हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, जिससे हमारे
जिससे हमारा इफेक्ट क्या पड़ेगा उत्तर प्रदेश पर, यानी कि एनीमियत वर्षा देखने को मिलेगी, अत्यधिक गर्मी देखने को मिलेगी। उसके बाद में कृषि उत्पादकता यानी कि लोअर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि बहुत ज्यादा कृषि उत्पादकता में गिरावट आएगी एक तरीके से, ठीक है। पंजाब में भी हमारा क्लाइमेट इनबैलेंस देखने को मिलेगा, जिससे हमारे अत्यधिक गर्मी, हीट वेव्स, एक तरह के फसलों को पानी की मांग बढ़ेगी, भूजल पर दबाव बढ़ेगा, और फिर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स पर स्टेट, है ना, यहाँ पर हमारे जो आवास नष्ट होंगे, मानवीय वन्य जीव संघर्ष, यानी कि मानव और वन्य जीव दोनों संघर्ष करेंगे एक तरह के स्टेबल होने के लिए, जैव विविधता में गिरावट आएगी, बायोडाइवर्सिटी बहुत डिक्लाइन हो जाएगी। तो देखो दोस्तों, ये हमारे जो मुद्दे हैं, मेन मुद्दे ये हैं कि हमारे जिस तरह अरावली काटी जाएगी तो कितना कुछ नुकसान, कितना कुछ आने वाली पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं एक तरीके से, अगर हमने इनको अनुमति दे दिया तो। अब बस मुद्दा यही है कि हमारी अमृता देवी जी हैं, उन लोगों ने बस सिर्फ और सिर्फ जो कुछ पेड़े हैं उनको काटने के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया, अपने सिर मंडवा दिए। यार क्या अपन उतना नहीं कर सकते? क्या अपनी अरावली के लिए हम उतना नहीं कर सकते? जो मनुष्य अरावली को खत्म करने की बातें कर रहा है, वो हमारे क्या नाम से है, पिछले समय को हम देखें तो पिछले समय में हमारी अरबों वर्षों से रक्षा करता रहा हमारी अरावली। हमें उन्होंने अरावली ने हमें क्या नहीं दिया? हमारे लगभग लगभग जो ये समस्याएं बढ़ रही हैं धीरे धीरे, उनको रोकने का काम कौन कर रही है? हमारे अरावली कर रही है। जैसे हम मान कर रहे हैं ग्राउंड वाटर लेवल का हमारा जो जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वो भी हमारा कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारे अरावली कंट्रोल कर रही है। हमारे AQI को कंट्रोल कौन कर रहा है? क्या नाम से अरावली कर रही है। बढ़ता हुआ रेगिस्तान को रोकने का काम कौन कर रहा है? वो कर रही है हमारी अरावली कर रही है। तो हमारी एक तरीके से लाइफ लाइन है, जिस तरह की आप लोगों की गर्लफ्रेंड आपकी लाइफ लाइन बनती है ना एक तरीके से, तो अब फिलहाल टाइम में आपके बच्चों की लाइफ लाइन है, और आपके बच्चों के जो फ्यूचर है, यानी कि आने वाली पीढ़ियों की लाइफ लाइन है, जो हमारे अरावली है, और हमारी भी लाइफ लाइन थी और रहेगी, और पिछले समय में थी, वो थी हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला। आप मानो या ना मानो, इस पर आप लोगों को एक्शन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। ये नेता, ये मंत्री, ये जो प्रेजेंट सरकार है, वो धीरे धीरे हमारे जो अंबानी अडानी हैं, इनको धीरे धीरे जो अपना हर जगह अनुमति दे रही है, चंद रुपयों में जमीन को बेचा जा रहा है, जिससे हमारे इफेक्टेड पड़ रहा है, तो हमारी मिडिल क्लास फैमिली को पड़ रहा है। मुद्दे हमारे इंडिया में बहुत सारे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन उन पर कोई बातें नहीं होती हैं। दिना दिन मैं बात करूं तो आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। हम बात करें मुद्दों की, तो मुद्दे हमारे एक मुद्दे नहीं है भारत सरकार के लिए, ठीक है। मतलब प्रेजेंट में हमारे मुद्दे एक नहीं है, मुद्दे हमारे बहुत सारे हैं। हम बात करें मुद्दों की, तो देखो यहाँ पर अभी फिलहाल टाइम में जो मुद्दा चल रहा है, अरावली की पहाड़ियां खत्म हो रही हैं, और AQI यानी कि जहरीली हवा बढ़ती जा रही है, जिससे पीने के पानी का संकट बढ़ रहा है, तेजी से फॉरेस्ट की तेजी से कटाई हो रही है, रिवर्स बहुत खतरनाक तेजी से हमारे प्रदूषित हो रही है, ठीक है। उसके बाद में मिल्क में मिलावट चल रही है, पेट्रोल में पेट्रोल बहुत महंगा होता जा रहा है धीरे धीरे, एजुकेशन में पेपर लीक होते जा रहे हैं, प्रेस यानी कि मीडिया में दबाव बना हुआ है, वो बस सिर्फ और सिर्फ अपनी दलालीपन यानी कि गोदी भक्त मीडिया, यानी कि गोदी मीडिया बोलते, वो कार्य कर रही है। न्यूज़पेपर मनोरंजन के लिए बना दिया गया, न कि उसमें कोई सच बताया जाता है। मूवीज में प्रोपोगेंडा दिखाया जा रहा है, रुपए की कीमत गिरती जा रही है दिनों दिन। सामाजिक मुद्दों की बात करें तो हम पॉपुलेशन हमारे बेकाबू हो रही है, वोट हमारे चोरी हो रहे हैं, क्या नाम से एक्टिविस्ट, यानी कि जो हमारे जो क्रिमिनल हैं, जो जेल में भी एक्टिव चल रहे हैं। मतलब बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमारे लगभग लगभग सरकार नहीं उठा रही है, उनको नहीं देख रही है, बस खुद को एक तरह से बहुत मजबूत करने में लगे हुए हैं। बस आने वाले समय के लिए स्टेबल बने रहने के लिए कार्य कर रहे हैं, न कि अपने आने वाले समय के यानी कि इस प्रेजेंट टाइम के लिए कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, आप लोगों को इस अरावली के लिए साथ में मिलकर, साथ में अपने दोस्तों को बताइए इसके बारे में, वीडियो को शेयर करिए आप अपने दोस्तों के साथ में, और जिससे कि अरावली पर्वत श्रृंखला से पड़ने वाले कटेगी, यानी कि हटेगी, जिस पर खनन प्रक्रिया बढ़ेंगी, तो इससे क्या कुछ इफेक्ट पड़ेंगे अपने अपने स्टेट पर। आप लोग उनको बताइए, थोड़ा सा उनको थोड़ा जागरूक कीजिए इसके मामले में। मैंने रिसर्च करने की कोशिश किया, जितना मुझसे हुआ उतना मैंने किया है। मेरे पास में यार मेरे को क्या पड़ी है, यानी कि मैं बता दूं, मोदी जी, तुम्हें बता दूं, मोदी जी को क्या नाम से है, मोदी जी ने तो पूरा
देश मोदी जी ने तो अपना पूरा काट रखा है धीरे धीरे, क्योंकि वो चुप रहते हैं, उन्होंने पूरा काट ही रखा है, और उनको अपना काटने में क्या लगेगा, जंगल काटने में क्या लगेगा। वो तो उन्होंने दे दिया अडानी जी अंबानी जी को, उसके साथ में हमारे भूपेंद्र सिंह यादव जी काम कर रहे हैं, जो राजस्थान की लाइफ लाइन तय कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, आप लोग अपनी जो ये वीडियो है इसको शेयर जरूर करना, और उम्मीद है ये वीडियो है जो आप लोगों को अच्छी भी लगेगी, ठीक है। और आने वाले समय में ऐसी ही और वीडियोस आपको टाइम टू टाइम एग्रो गूगल पर देखने को मिलती रहेंगी, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड मुद्दे होंगे उन पर आपको आने वाले समय में एग्रीकल्चर इन मुद्दों के साथ, इन मुद्दों पर आगे मिलेगा आपको इन फ्यूचर भी, ठीक है, ऐसे मुद्दों के लिए। तो यही है कि मेरे जो और भी साथी हैं जो वीडियोस बनाने का काम करते हैं, जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाते हैं स्टूडेंट को, एंड और भी जो यूट्यूब चैनल जो एजुकेशन का काम करते हैं, अपने जो विद्यार्थी हैं उनको थोड़ा सजग कीजिए, सतर्क कीजिए इस मामले के प्रति, कि हमारा अरावली पर्वतमाला के पर ये जो परिभाषा लागू कर दी गई, ये पूरी तरह से अगर पास हो गई, यानी कि इसको हमने अनुमति दे दी, तो हमारे आने वाले समय में फ्यूचर बहुत खराब होगा, भविष्य बहुत खराब होगा। मैंने बताया किस तरह से होगा। मुद्दे और भी हैं, उन पे बातें की जाए तो और बेटर है, लेकिन अब आपको जगना होगा। तो इस पर आप लोग भी वीडियो बनाइए, थोड़ा सा मैं सजेस्ट यही करूंगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझेंगे, और मेरी भावनाएं क्या कहना चाह रही है, अगर मेरे पे भावनाएं जो कहना चाह रही है, वो हमारे अरावली पर्वत हिल्स हैं, अरावली पर्वत है या अरावली हिल्स है, ठीक है। तो इनके लिए मैंने जो कुछ एविडेंस सहित इकट्ठा करने की कोशिश की, वो आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। ये पीडीएफ है जो मैं आपको वहां पर भी प्रोवाइड करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहें। आप लोग वहां से देख सकते हैं इस पीडीएफ को, मैंने पूरा ऑथेंटिक आंकड़ा वहां से लिया है, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। कोई भी चीज फर्जी चीज नहीं है इसमें, और कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को जो हमारी अभी फिलहाल टाइम में जो सरकार है, प्रेजेंट टाइम सरकार, उसको कहने का जो उसके ऊपर एलिगेशन, जो एलिगेशन यानी कि मुद्दे हैं उठाए हैं उनके ऊपर, उनको जो टिप्पणियां की है, वो मैंने इसलिए नहीं किया, वो मेरे को गंदा लग रहा है बहुत तेजी से, क्योंकि पिछले समय में हसदेव पर भी ऐसा ही इन लोगों ने किया। तो इसी वजह से आप लोग भी समझेंगे, वीडियो बनाने का प्रयास किया मैंने, मेरी आवाज को बुलंद करने का काम किया है। वैसे मोदी जी ने सबका काट ही दिया, जंगल काटने में ज्यादा क्या है उसको, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। उम्मीद है दोस्तों आप लोग, अगर जो स्टूडेंट इसको देखेगा ना, वो अपने अनुसार अपने खुद के टैलेंट को थोड़ा दिखाइए, खुद को एक फोन लीजिए, फोन की स्क्रीन को चलाइए, वीडियो चलाइए, उसमें आप अपनी छोटी सी वीडियो भी क्लिक करोगे तो आप लोग सोशल मीडिया पे डालिए। आप लोग अगर वीडियो डालते हो तो शायद हम आप लोग हमसे कोलैबोरेट करोगे तो हम आप उस वीडियो को आगे भी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो लेकिन मेरा कहना ये है कि आप लोग भी थोड़ा हिम्मत जुटाइए, आप लोग भी वीडियो बनाइए, उसको पोस्ट कीजिए, और इससे इफेक्ट तो पड़ेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि अब फिलहाल टाइम में हमारे राजस्थान में आंदोलन चल रहे हैं, धीरे धीरे हरियाणा में भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो इससे मुझे लगता नहीं कि पास हो जाएगा, आगे करने देंगे राजस्थानी ऐसा। राजस्थानियों ने बहुत बलिदान किया इस भारत को आगे बढ़ाने के लिए, जहां ये तो आपको पता है कि महाराणा प्रताप की भूमि है। तो इतना ही कहना चाहूंगा मैं। उम्मीद है दोस्तों इन नेताओं मंत्रियों के लिए आप लोग थोड़ा दो शब्द बोलोगे, क्या कुछ कार्य कर रहे हैं ये, और अपनी राय अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर देना। मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो गूगल के साथ में। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, वो आपकी इच्छा है, लाइक करो या ना करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन आप वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ में। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा, जितना मेरे पे हुआ उतना मैंने किया था। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।